तो गाइस फाइनली ओपन डिवीज़न के प्री जजिंग कंप्लीट हो गई है। द मच अवेटेड प्री जजिंग ऑफ ओपन डिवीज़न। और इन्होंने टाइम से पहले स्टार्ट कर दिया, मतलब इन्होंने 8 बजे का टाइम दिया था, बट आई थिंक 7:15 7:20 पर जब मैंने चेक करा तो प्री जजिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी और हसन मुस्तफ़ा की इंडिविजुअल रूटीन चल रही थी। तो अगर मैं आपको टॉप 3 का बताऊँ तो फाइनल कॉल आउट में हमारे पास यहाँ आए हैं डेरेक लंसफोर्ड, सैमसन डोडा और हार्डी चुपन। तो यही हमारे टॉप 3। बट स्टार्ट से लेके चलते हैं तो पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा कि क्योन पियर्सन 212 डिवीजन का टाइटल जीत गए हैं। जजेस ने एस्थेटिक्स को कंडीशनिंग और मसल मैच्योरिटी के ऊपर रखा, जबकि शॉन कैनेडा की मसल मैच्योरिटी और कंडीशनिंग हम सभी जानते हैं कितनी ज़्यादा है, कितनी अलग लेवल पर है। बट यस, क्योन पियर्सन हार्डर साइड पर आए थे फाइनल्स के टाइम पर और उस चीज़ का उनको एडवांटेज गया। प्लस एस्थेटिक्स आप जानते ही उनके कितने कंप्लीट हैं, कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तो जजेस जैसे एस्थेटिक्स को प्रेफर कर रहे हैं, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ओपन डिवीजन के रिजल्ट्स भी अगर हार्डी चुपन ज़्यादा हार्डर साइड पर नहीं आए फाइनल्स के टाइम पर, डेरेक लंसफोर्ड या फिर सैमसन डोडा के हक में जा सकते हैं। तो अब अगर रूटीन से बात करें तो जब मैं देख रहा था तो सबसे पहले यहाँ पर माइकल क्रिजो की रूटीन चल रही थी और इंडिविजुअल रूटीन में माइकल क्रिजो वाज लुकिंग रियली इंप्रेसिव। इनकी कंडीशन काफी इंप्रूव थी, पोजिंग पर भी इनका ध्यान दिया हुआ लग रहा था, लेकिन इनका एब्डोमिनल पे इन्होंने बिल्कुल भी वर्क नहीं करा था। ऐसे ही पता लग रहा था यहाँ पर इन्होंने पोज नहीं मारा एब्सेंट थाइस, बिकॉज वो इनका स्ट्रॉन्ग पोज नहीं है। तो उसी तरीके से लेकिन इंडिविजुअल रूटीन में माइकल क्रिजो की कंडीशनिंग और मसल सेपरेशन वॉज रियली गुड, मतलब स्टैंड आउट कर रहे थे माइकल क्रिजो। और लास्ट ईयर से उनकी इंप्रूवमेंट्स विजिबल थी काफी ज्यादा। बैक पोजिशन में वो अपनी बैक को उस तरह से ओपन नहीं कर पा रहे थे अभी भी, लेकिन यस जो राउंडनेस उन्होंने ऐड करी थी वो विजिबल थी। प्लस गाइस लाइटिंग स्ट्रोक की इन्होंने पता नहीं क्यों इस बार भी ऐसी करी है कि डिस्को लाइट चल रही है, आगे पीछे से लाइट पड़ रही है शाइन करती हुई। सो ऑलमोस्ट सारे ही एथलीट्स 3 वीक्स आउट 4 वीक्स आउट लग रहे थे इस लाइटिंग के हिसाब से। इन्होंने बोला तो था कि इस साल इन्होंने लाइटिंग पर ध्यान दिया है, बट वो चीज इस तरह से विजिबल नहीं हो पाई और बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी सारे एथलीट्स को। लोअर बॉडी में तो सेपरेशन विजिबल ही नहीं हो पा रही थी किसी की भी। तो अगर माइकल क्रिजो के बाद बात करें तो गाइस यहाँ पे बारी आती है सैमसन डोडा की। तो सैमसन डोडा ही वाज लुकिंग रियली ह्यूज। कितना ज्यादा साइज उन्होंने ऐड करा है, कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स उन्होंने करी है, सब टोटली विजिबल थी। कंडीशन में यस लोअर बॉडी में आप बोल सकते हो लाइटिंग की वजह से या किसी भी वजह से वो पता नहीं लग पाए थे, लेकिन बैक पोजिशन में आप इनकी बैक को इंप्रूव देख सकते थे। यस लैट्स की विड्थ उस तरह की नहीं थी अभी भी, लेकिन लोअर बॉडी में इनके हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स सबसे ज्यादा लैग करते हुए दिखे। कोई सेपरेशन नहीं थी, ग्लूट्स की तो डेवलपमेंट पता ही नहीं लग रही थी। अब ये जेनेटिक बोल लो आप या फिर इनको टाइम लगे इस चीज को ऐसा करने में, लेकिन एक ही मसल लग रहा था बिल्कुल ही, मतलब इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स वाला चीज विजिबल नहीं थी लोअर बॉडी में इनकी। आर्नोल्ड क्लासिक में जैसे ये थे वैसे ही थे लोअर बॉडी वाइज। उसके बाद अगर हम ब्रैंडन करी को देखें तो ब्रैंडन करी की कंडीशनिंग अच्छी थी, बट लोअर बॉडी में आप अगेन देख सकते हो साइज में वो लैग करते हुए दिख रहे हैं। प्लस नो सेपरेशन, जैसे हमने अभी देखा था आई थिंक शिकागो प्रो था कौन सा शो था जिसमें ब्लेसिंग अवोदिवो की लोअर बॉडी बिल्कुल भी कंडीशन और बिल्कुल भी सेपरेटेड नहीं थी, बिल्कुल ही प्लेन आई हुई थी जैसे हर चीज मिस कर रही हो। वैसे ही कुछ यहाँ पर हमें ब्रैंडन करी के साथ भी दिखा, तो वो चीज एक काफी ज्यादा ब्रैंडन करी मिस करते हुए हमें लगे। उसके बाद रीगन ग्राइम्स, मैन ही वाज नॉट ऑन। रीगन ग्राइम्स हमेशा की तरह यहाँ पर भी उस तरह से कंडीशन नहीं आए, बहुत ज्यादा ऑफ लग रहे थे। पता नहीं क्यों ये स्टेज पर इस तरह से अपने आप को पीक पर नहीं ला पाते हैं। तो अभी हम ज्यादा बात नहीं करते, अभी सिर्फ इस पर आ जाते हैं कि टॉप 3 कौन से आए हमारे। तो फर्स्ट कॉल आउट में हमारे आए थे एंड्रू टैफ्ट, सैमसन डोडा, डेरेक लंसफोर्ड, हार्डी चुपन, ब्रैंडन करी और फिर हंटर अब्राडा। तो ये हमारे टॉप 6 थे जो उस वक्त फर्स्ट कॉल आउट में डिसाइड करे गए थे, जहां पर एंड्रू टैफ्ट एब्सोल्युटली स्टैंड आउट कर रहे थे। इनको जब भी ऐसे ही गाइस, इनको जब भी आप कंपेयर करोगे ना तो तब ये डिफरेंस दिखाएंगे कितने जबरदस्त एस्थेटिक्स हैं, कितने जबरदस्त जेनेटिक्स हैं इनके। तो यहाँ पर सैमसन डोडा को भी आई थिंक कई जगह पर ये एज आउट करते हुए लग रहे थे कंडीशनिंग वाइज, और साइज में तो ये सबको खा ही रहे थे। हाँ डेरेक लंसफोर्ड के आप देख सकते हो फ्रंट पोजिशन में कैसे उनके कॉर्ड्स साइज में थोड़ी सी लैग करती हुई दिख रही हैं सैमसन डोडा और हार्डी चुपन के बीच में। बट यस डेरेक लंसफोर्ड की इंप्रूवमेंट। अब अगर इंडिविजुअल रूटीन की बात करें डेरेक लंसफोर्ड की, तो मैन डेरेक लंसफोर्ड की इंप्रूवमेंट्स वो टोटली विजिबल। इस एक साल में जो उन्होंने प्रोग्रेस करी है वो टोटली विजिबल थी। लास्ट ईयर से वो काफी इंप्रूव लग रहे थे कंडीशन वाइज। उनकी बैक काफी इंप्रूव थी, उनका चेस्ट भी इंप्रूव लग रहा था, और उनके आर्म्स जिसको हम सबसे ज्यादा इंप्रूव देखना चाहते थे उस चीज में उनकी इंप्रूवमेंट्स विजिबल थी, उस चीज में उनकी कंडीशन विजिबल थी। लास्ट ईयर से वो काफी अच्छे लग रहे थे। प्लस इनका मिड सेक्शन काफी ज्यादा हमें जे कटलर की याद दिला रहा था, जिस तरह से इनका एब्डोमिनल जेली जैसा हो रहा था। फिर आती है बारी हार्डी चुपन की, और हार्डी चुपन मैन, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हार्डी चुपन पूरी तरह से ऑन थे, बट साइज और थिकनेस हार्डी चुपन और भी ज्यादा ऐड करके आए थे। इनकी बैक में जो डेंसिटी दिख रही थी, इनकी बैक में इनके लैट्स में जो थिकनेस दिख रही थी वो बहुत ज्यादा थी, लोअर लैट्स तक आ रही थी और बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। यस लोअर बॉडी में इनके ग्लूट्स आप देख सकते हो उस तरह से हार्डर साइड पर नहीं थे जैसे हम देखते आए हैं, उस चीज में डेरेक लंसफोर्ड आगे थे। बट यस गाइस हार्डी चुपन वॉज बिगर। हार्डी चुपन की कंडीशनिंग उस लेवल की नहीं थी, बट यस ही वॉज बिगर और लग रहा था पता कि हाँ चैंपियन आया कोई। अब देखो लास्ट में जब इन्होंने टॉप 3 को बुलाया
फाइनल कॉल आउट में। तो वहाँ पर सैमसन डोडा, डेरेक लंसफोर्ड और हार्डी चुपन को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करा, तीनों को एक बार बीच में लाकर पूरे पोजिंग राउंड करवाए। मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जजेस क्रिएट करना चाह रहे थे और जजेस आई थिंक खुद भी कंफ्यूज थे, क्योंकि तीनों ही पूरी तरह से ऑन नहीं थे और तीनों के साथ वीकनेसेस भी थी, लेकिन तीनों इंप्रूव भी थे। तो जजेस ने बार बार कंपेयर करा, आर्नोल्ड क्लासिक वाली वही क्यूरियोसिटी उन्होंने फिर से बढ़ाने की कोशिश करी। और यहाँ जैसे आप देखोगे फ्रंट पोज में, तो फ्रंट डबल बाइसेप। अब यहाँ पर डेरेक लंसफोर्ड की क्वाड्स सैमसन डोडा और हार्डी चुपन के कंपैरेटिवली आपको स्मॉलर साइड पर लगेंगी, बट अगर आप सिर्फ उनका फ्रेम देखोगे तो आपको इतना ज्यादा वो चीज स्टैंड आउट नहीं करेगी। और कंडीशनिंग में डेरेक लंसफोर्ड यस टोटली ऑन, उनकी पता लग रही थी वो इंप्रूवमेंट्स। आर्म्स भी देखो आप कैसे बलून जैसे उस तरह से नहीं लग रहा है जैसे पहले लास्ट ईयर की पोजिंग में लगे थे, वो सेपरेशन थोड़ी थोड़ी विजिबल थी। और सैमसन डोडा का शेप मैन टोटली वॉज स्टैंडिंग आउट, इतना ज्यादा वी टेपर इस मसल मास के साथ पहले तो नहीं देखा गया। और ये आर्म्स में देखो आप, यहाँ सैमसन डोडा के आर्म्स मुझे थोड़े से अलग लगे, मतलब ये राइट वाला आर्म इनके लेफ्ट आर्म से काफ़ी ज़्यादा साइज में बड़ा लग रहा था, या फिर ये आई थिंक एंगल को भी बोल सकते हैं, बट ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो रही थी दूसरे कॉल आउट्स में भी। तो मैंने सोचा आपके सामने पॉइंट आउट कर दूं। अब हार्डी चुपन की कंडीशन देखो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी इंक्रेडिबल लग रही है। साइज में वो बड़े लग रहे हैं, उस तरह से हार्डर साइड पर अभी नहीं है, बट यस फाइनल्स में हम हमेशा जानते हैं कि हार्डी चुपन ज़्यादा हार्डर साइड पर आ जाते हैं और ज़्यादा ड्राई होकर आ जाते हैं, तो वही चीज़ हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। बट यस अभी तो यहाँ पर डेरेक लंसफोर्ड एब्सोल्युटली इंक्रेडिबल लग रहे हैं। उसके बाद आप ये एब्स एंड थाइस पोज देखोगे तो यहाँ पर जहाँ हार्डी चुपन अपना शार्प मिड सेक्शन दिखा रहे हैं, वहीं डेरेक लंसफोर्ड का आप देखो किस कदर इनसेन वैक्यूम वो मान रहे हैं। और जो उनकी क्वाड्स की मैंने बात कही थी कि साइज थोड़ा सा लैग कर रहे हैं इस पोज के अंदर, इस पोज में स्पेशली वो अपने एक लेग को आगे कर देते हैं, जिससे उनकी मसल सेपरेशन तो अच्छी लगती है, साथ ही साथ उनका वो साइज भी बैलेंस लगने लग जाता है। तो ये पोज इस वी टेपर के साथ, इस एक्सट्रीम के साथ आई थिंक डेरेक लंसफोर्ड यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। प्लस ये वैक्यूम तो मैन इंसेन लग रही है, उनकी वेस्ट को और ज्यादा छोटा कर रही है यहाँ पर। प्लस हार्डी चुपन का भी आप देख सकते हो यहाँ पर वो कैसे कॉर्ड स्टॉम्प मार रहे थे बिल्कुल जे कटलर की तरह से। तो वो ट्राई कर रहे थे अपनी स्ट्राइशंस को पूरी तरह से प्रेजेंट करने का। तो अभी तक तो गाइस मुझे यही समझ में आया कि ये शो किसी का भी है, इन तीनों में से किसी का भी हो सकता है, क्योंकि तीनों ही अमेजिंग लग रहे हैं, तीनों ने ही इंप्रूवमेंट्स प्रेजेंट करी हैं। यस सैमसन डोडा की लोअर बॉडी बैक पोजीशन में काफी ज्यादा लैग करती हुई दिख रही है, नो सेपरेशन नो मसल हार्डनेस, बट उसके अलावा आई थिंक डेरेक लंसफोर्ड यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रूव है। सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आप देखोगे तो वो डेरेक लंसफोर्ड यहाँ पर प्रेजेंट कर पा रहे हैं, जबकि मोस्ट मस्कुलर जैसे पोज में उसमें तो हार्डी चुपन मैन एब्सोल्युटली खा रहे हैं सबको। मतलब वो बता रहे हैं यहाँ पर कि मसल मैच्योरिटी होती क्या है, जिस तरह के फाइबर्स वो दिखा रहे हैं, जिस तरह के चेस्ट में स्ट्राइशंस दिखा रहे हैं, दैट इज जस्ट इनसेन। तो वही है हार्डी चुपन को पता था कि यहाँ पर अगर उन्हें डेरेक लंसफोर्ड को मैच करना है या फिर टक्कर देनी है लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली, तो उन्हें अपनी बैक इंप्रूव करनी पड़ेगी। और उस चीज में वो मसल मास ऐड करके भी आए, अपने लैट्स को थिक करके भी आए और डेंस करके आए अपनी बैक को काफी ज्यादा। तो वहां पर वो एज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप ग्लूट्स का पोर्शन देख सकते हो, डेरेक लंसफोर्ड के फाइबर्स वगैरह विजिबल हैं, जबकि हार्डी चुपन यहाँ पर सॉफ्टर साइड पर लग रहे हैं ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स के पोर्शन में। तो वही है गाइस, तीनों पूरी तरह से ऑन नहीं थे, बट यस डेरेक लंसफोर्ड वाज टोटली इंप्रूव्ड। और अगर ऐसे ही चलता है तो जैसे हमने 212 डिवीजन के रिजल्ट्स देखे, वैसे ही यहाँ पर भी ये डेरेक लंसफोर्ड के हक में जा सकते हैं। बस ये है कि ओलंपिया वाले फाइनल्स में लाइटिंग पर थोड़ा काम करें, बिकॉज यहाँ पर तो गाइस लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, सेपरेशन उस तरह से विजिबल हो ही नहीं पा रही थी किसी की, और ये थिंग आई थिंक एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।